नेटफ्लिक्स पर बॉलीवुड के फेमस सिंगर एंड एक्टर दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा की फिल्म अमर सिंह चमकीला रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को देखने के बाद यूजर्स ने अपने इमोशन दिखाते हुए सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल किया है और वो है वाह क्या बना दिया। सिद्धू मूसेवाला से पहले पंजाब के आइकॉनिक दलित सिंगर चमकीला को परफॉर्मेंस पर जाते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस दौर में जब पंजाब आतंकवाद से डरा सहमा था, चमकीला को सुनने के लिए भीड़ जमा हो जाती थी। इम्तियाज़ अली की नई फिल्म इन्हीं की ज़िंदगी पर आधारित है। महज 27 साल की उम्र में एक स्टेज शो से पहले उनकी छाती पर गोलियां दाग दी गई थी। उनकी स्टेज पार्टनर और पत्नी को भी गोली मार दिया गया था। जिस सिंगिंग ने चमकीला को पहचान दी थी, उसी के कारण उनका कत्ल कर दिया गया। सिर्फ 10 साल के अपने सिंगिंग करियर में चमकीला ने आखिर ऐसा क्या किया था जो पंजाबियों के दिलों में आज भी जिंदा है। उनके गाने आज भी अमर क्यों हैं? चमकीला मतलब जो चमकता हो। अमर सिंह को इसी नाम से जाना जाता है। 21 जुलाई 1960 को उनका जन्म हुआ। बचपन लुधियाना के पिंड डुगरी में बीता और जवानी पूरे पंजाब में। सपना था इलेक्ट्रीशियन बनने का, लेकिन पैसों की तंगी के चलते कपड़े की मिल में काम करना पड़ा। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शायद वो जिसकी उम्मीद खुद चमकीले को भी नहीं थी। म्यूजिक का शौक बचपन से था। शौक के चलते हारमोनियम और ढोलकी भी सीख ली, लेकिन स्टेज तक आते आते हाथ में तुम्बी आ गई। कपड़े की मिल में काम करते करते गाने भी लिखने लगे। ये वो दौर था जब सुरिंदर सिंधा और कुलदीप मानक जैसे सिंगर पंजाबियों के फेवरेट थे और गुरदास मान उसी ट्रैक पर चलने की तैयारी में थे। सुरिंदर सिंधा का कहना है कि चमकीला ने उन्हें ही सबसे पहले अप्रोच किया था। तब चमकीला की उम्र 18 थी। उन्होंने सिंधा के लिए गाने लिखने शुरू किए, जिसका अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन घर का खर्चा निकालने में अभी भी दिक्कत आ रही थी। ऐसे में चमकीला ने सिंधा का दामन छोड़ खुद के गाने की सोची और कुछ ही टाइम बाद साथ गाने का मौका मिला। धीरे धीरे अकेले गाने का हौसला बढ़ता गया। चमकीला का अब तक का सफ़र वैसा ही था जैसा शायद एक स्ट्रगलर का होता है। लेकिन एक बार चमकीले ने गाना क्या शुरू किया, उन्होंने पंजाबी गायकी में सभी को पछाड़ के रख दिया। लेकिन आखिर ऐसा क्या खास था इस जवान लड़के में जिसने सुरिंदर सिंधा, कुलदीप मानक और गुरदास मान जैसे स्थापित सिंगर्स को बैकुंठ पर लाकर खड़ा कर दिया। दरअसल लिरिक्स के साथ साथ चमकीले की स्टेज प्रेजेंस से भी काफ़ी अलग थी। उसके लिरिक्स में उस दौर के पंजाब की सच्चाई थी। सूबे में बढ़ता हुआ नशा हो या घर में औरतों की मारपीट, चमकीला हर बात बेबाकी से अपने गानों में जाहिर कर दिया करता था। गाते गाते बीच में कमेंट्री करने लगता था, कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात या फिर गाली गलौज, हर बात ज्यों की त्यों लोगों के सामने रख देता। एक लाइन में कहें तो पंजाबियों को आईना दिखाता था, उनके समाज का, उनके लाइफस्टाइल का, उनमें जाति के रुआब का। गानों के लिरिक्स में तेरी माँ दी, तेरी पैर दी भी आ जाता था, पर साथ ही कटाक्ष करता हुआ कहता था कि बुरा मत मानना, घर में भी तो सब ऐसे ही बोलते हैं। ये सब कहना तब ज़्यादा महत्व रखता है जब आप लाइव गा रहे हों। चमकीले के ज़्यादातर गाने लाइव स्टेज परफॉर्मेंस के ही हैं। 5 से 6 फुट की स्टेज सजती थी। चमकीला गाते और सामने बैठे लोग कभी हंसते, कभी नाचते, कभी हो हल्ला मचाते। ये सब चीज़ें हिस्सा थी चमकीले के अखाड़े की, और इन्हीं अखाड़ों के चलते चमकीला 4 से 5 साल में ही हर पंजाबी के मुंह पर चढ़ गया। बात चमकीले की हो और अमरजोत कौर का जिक्र न हो संभव ही नहीं। अमरजोत जो हर स्टेज परफॉर्मेंस में चमकीले के साथ नजर आती थी, उतनी ही एनर्जेटिक और जोशीली, पतली और तीखी आवाज़ वाली अमरजोत का चमकीला से वास्ता सन 1980 में बढ़ा था। तब तक चमकीला कुछ के गाने गा चुके थे, लेकिन चमकीला को ज़रूरत थी स्टेज पार्टनर की। सोनिया और मिस उषा नाम की गायकों के साथ पहले ही काम कर चुके थे, लेकिन खोज अभी भी थी एक ऐसी गायिका की जो चमकीले के तेवर को मैच कर सके। खोज रुकी अमरजोत कौर पर जाकर। कुछ महीने स्टेज पर साथ बिताने के बाद जिंदगी भी साथ बिताने का फैसला कर लिया। चमकीले ने भी कुछ समय बाद अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। अमरजोत इससे पहले कुलदीप मानक के साथ गाना गा चुकी थी, लेकिन असल पहचान चमकीले के साथ मिली। चमकीला के बारे में एक बात काफ़ी कही जाती थी कि उसका कोई भी दिन खाली नहीं जाता था, रोज़ कहीं न कहीं शो होता था। एक फिल्म की रिसर्च के दौरान इस बात की पुष्टि हुई कि रिसर्च के मुताबिक चमकीला ने 365 दिनों में 366 शो परफॉर्मेंस किए, और इस दौरान चमकीला की आवाज़ पंजाब और देश के बाहर निकल विदेशों तक पहुंची। कनाडा, अमेरिका और दुबई जैसे कई देशों में भी चमकीला की ललकार गूंजी।
ये एक ऐसा गायक था जो गाते गाते कुछ भी कहने लगता था, ऐसे जैसे कोई अपने दोस्त से बात कर रहा हो। बिना किसी झिझक के आवारा लड़के की बात करता करता बीच में गुरबाड़ी की बात का जिक्र कर जाता था। शादी ब्याह में भी गाता था। 80 के दशक में 4000 से 4500 रुपये प्रति शो लिया करता था। 80 के दशक तक चमकीला बहुत फेमस हो चुका था। पंजाब में आतंकवाद का दौर था, तनाव का माहौल था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हर तरफ मायूसी पसरी हुई थी। आतंकवादियों और पुलिस के बीच एनकाउंटर जारी थे। उन दिनों लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। अखबारों में रोज किसी न किसी की मौत की खबर होती थी। ऐसे समय में चमकीला के अखाड़े में 200 से 300 लोगों का इकट्ठा होना ही एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। और इसी से ये भी पता चलता है कि वो लोगों के लिए कितना फेवरेट था। एक और चीज़ थी जो चमकीला को उनके साथ के सिंगर से अलग बनाती थी। जट्टों के गढ़ पंजाब में एक दलित लड़का जो लोगों के दिलों पर छाया हुआ था। चमकीला एक पिछड़ी जात से था, लेकिन फिर भी लोगों ने उसको उसकी कला के लिए मान बख्शा और इसी मान के चलते चमकीला अपने साथ के जट सिंगर से काफ़ी आगे बढ़ गया। हालांकि वो अपने गानों में जट्टों का खूब जिक्र करते थे। उनके गाने पंजाबी फोक सिंगिंग को ऐसी पहचान देकर गए कि आज भी लोग उन्हें उतने ही चाव से सुनते हैं। और शायद चमकीला ही आज के दौर में गिन्नी माही जैसे दलित सिंगर्स को फ़ख्र से अपनी पहचान खुलकर जाहिर करने के लिए प्रोत्साहित करता है। चमकीला ने कुल मिलाकर केवल 9 साल गाने गाए और इन 9 सालों में अपनी गायकी की वजह से उन्होंने कईयों का दिल जीता। वही समाज की सच्चाई बयां करते हुए गानों के बोल कईयों के दिमाग में खटकने लगे। फिर आया मंगलवार का वो दिन। तारीख थी 8 मार्च 1988। जगह महसामपुर जलंधर के करीब 40 किलोमीटर दूर। चमकीला अपनी पत्नी और स्टेज पार्टनर अमरजोत कौर के साथ यहाँ परफॉर्मेंस करने आए थे। गाड़ी से परफॉर्मेंस वाली जगह जा रहे थे। इसी बीच कुछ युवक मोटरसाइकिल पर आए और अंधाधुंध गोलियां चलाईं। कुछ पलों में वो युवक फरार हो गए। पीछे छोड़ गए तो चमकीला और अमरजोत के मृत शरीर, दोनों के सीने छलनी थे। चमकीला के कातिल ना तो कभी पकड़े गए और ना ही कोई खबर लगी। कई अंदेशे लगाए गए, जैसे कि खालिस्तानी आतंकवादी ने उनके गानों के बोल की वजह से उन्हें मारा, उनके साथ के प्रतियोगी ने उन्हें मरवा दिया होगा। एक और एंगल उनकी मौत में दिया गया, वो ये कि अमरजोत जट कौम की थी और चमकीला दलित, इस वजह से भी उन्हें मार दिया गया। करियर के टॉप पर चमकीला और अमरजीत चले गए, पीछे छोड़ गए ऐसे 200 गीतों के बोल जिन्हें गाया जाना बाकी रह गया।